नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो स्टॉक्स के बारे में। दोनों के लिए कोई ना कोई खबर है, कल कैसा इनमें एक्शन रहेगा इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला है टाटा मोटर्स और दूसरा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वैसे तो दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, बट बाजार खुलने से पहले एक बार रिकैप करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके दोनों स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों टाटा मोटर्स के साथ। टाटा मोटर्स की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे ही अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ, ऑटो सेल्स नंबर आए जो वीक थे। उससे पहले स्टॉक ऑलरेडी टूट ही रहा था क्योंकि डिमांड आउटलुक काफी कमजोर दिख रहा है। कंपनी ने अपनी गाड़ीज पे अक्रॉस प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बड़े डिस्काउंट्स इस समय दे रखे हैं, जो कि इनके रिजल्ट्स पे भी डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा क्योंकि आपकी गाड़ी 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सस्ती बिक रही है। अब वो सस्ती बिकेगी तो रेवेन्यू कम होगा, एंड इन सबसे ऊपर ये होगा कि आपकी गाड़ी सस्ती बिकने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, क्योंकि और मार्जिन्स में इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट तो उतनी ही है बनने की। पहले आप किसी और रेट पे बेच रहे थे, अभी आप किसी और रेट पे बेच रहे हो, तो वो जो गैप आ रहा है ना, वो गैप मार्जिन प्रेशर क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट डालेगा। बट ये सारी चीजें तो हो गई पुरानी। रिसेंट ये है कि भैया फ्राइडे के सेशन में ही ओपन मार्केट में खबर आती है, एट द एंड आती है, कि यूरोप ने चाइना से आने वाली गाड़ियों पे 45% तक टैरिफ हाइक लेने का फैसला लिया है। अब यूरोप में जब चाइना की गाड़ियों पे टैरिफ हाइक लगेगा दोस्तों, तो टाटा मोटर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा वो, और यूरोप की जितनी भी गाड़ी है उनके लिए पॉजिटिव होगा। देखो टाटा मोटर्स का तो यूरोप में खुद प्लांट है, तो वहीं बनाते हैं वहीं बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना एक बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है यूरोप में गाड़ियों को, तो उन सब पे अगर टैरिफ लगेगा तो वो गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी और टाटा मोटर्स की गाड़ियां एज कंपेयर टू देम सस्ती होंगी। तो टाटा मोटर्स के लिए ये काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखी, जिसके बाद मैंने आप सभी के साथ व्यू भी शेयर किया था कि टाटा मोटर्स तो एक ही व्यू है, बाय ऑन डिप का। और इस स्टॉक में तो मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि निवेश के मौके तलाशी है लंबे व्यू के साथ। अभी स्टॉक प्रॉब्लम में जरूर दिख रहा है और रह भी सकता है, क्योंकि नंबर्स खराब आने की संभावना पूरी दिख रही है। इस स्टॉक पे एक स्ट्रेटेजी भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है दोस्तों। स्ट्रेटेजी नहीं है वो, सिंपल है, स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है। अपने दिमाग में दूसरा थॉट एंटर ही मत होने देना कि मेरे लिए ये शेयर खराब है, कंपनी खराब है, मुझे बेचना है। सिर्फ एक ही थॉट रहना है कि मुझे बाय ऑन डिप करना है, मतलब गिरावट में लेना है, पैसों को बांटने की सोचिएगा, एंड दैट्स इट। और जितना गिरे उतना खुश होइएगा कि हाँ यार, मेरे को और नीचे सस्ते दाम पे खरीदने का मौका मिल रहा है। अब ये मान लो कि 1200 रुपये मिल जाएगा मुझे, अगर ये 800 रुपये तक गिरा तो जो 800 रुपये पे वो आपको 50% बना के देगा, जो 900 रुपये पे वो आपको 30% बना के देगा। इस स्ट्रेटजी से आप काम कीजिएगा इस स्टॉक में। करंट सिचुएशन में मैंने ऑलरेडी कहा है कि 100 में से आप चाहो तो 50 रुपये या 40 रुपये लगा के फिर हर डिप पे 20 रुपये लगाते चलो, हर 5% की या 3% की, जैसे आपको ठीक लगे, सूटेबल लगे, इस प्रकार। तो ये तो होगी टाटा मोटर्स पे बात दोस्तों। व्यू सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है, बाय ऑन डिप का है, पॉजिटिव है। और ये जो डिमांड का कंसर्न है, ये भी आपके लिए हो सकता है दिसंबर तक खत्म हो जाए। अगली साल जैसे ही नई मॉडल्स आएंगे, नई गाड़ियां आएंगी, नई साल शुरू होगी, वापस से डिमांड आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। व्यू इस पे भी दोस्तों सिंपल क्रिस्टल क्लियर है कि बाय ऑन डिप है। ये स्टॉक भी बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया है, और मतलब इस कंपनी में मेरे को बहुत ट्रस्ट है। और मैंने आपके साथ नीचे से शेयर किया हुआ है, जब से ये रिलायंस से डीमर्ज हुआ है तब से कहा कि इसे लेके बैठे रहो, ये आपका पैसा डबल कर देगा। अब देखो 160 वाला 320 डबल तो हो गया। अब यहां से कितना ऊपर जाएगा उसके बारे में बात करता हूं। यहां से दोस्तों मेरे 160 मीन्स वो जो आई थिंक 260 रुपये था, माफ कीजिएगा, 220 रुपये भी मैंने आपसे इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कहा था, और 220 से 440 अभी नहीं हुआ है, तो वो जल्दी आपके लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस स्टॉक के लिए बड़ी खबर आई है दोस्तों, जो इन्होंने जॉइंट वेंचर करार किया था ना ब्लैक रॉक के साथ, और ऑलमोस्ट सारे अप्रूवल्स आ गए थे, केवल और केवल आपका सेबी का अप्रूवल रह गया था। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ी सी ना सही नहीं है, मतलब हेल्थ। तो सेबी का अप्रूवल रह गया था, वो अप्रूवल आ गया है दोस्तों। सेबी गिव्स फाइनल अप्रूवल टू जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक टू सेट अप म्यूचुअल फंड बिजनेस।
मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार जल्दी इनके लिए ब्रोकिंग बिजनेस को लेकर भी अप्रूवल आएगा और मार्केट को ये पूरी तरीके से आने वाले समय में पूरी तरीके से हिला के रख देंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि आज तक मोटा भाई का रिकॉर्ड है, जिस फील्ड में उतरे हैं बड़े प्लेयर बन गए हैं। मेरे को लगता है यहाँ भी अच्छा खासा दबदबा बनाएंगे अपना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी स्पन ऑफ from Reliance Industries under Chairman Mukesh Ambani said on October 4 that market regulator SEBI has granted in principle approval to the company and BlackRock Financial Management to act as co-sponsor and set up the proposed mutual fund। तो अब ये जो चाहे वो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ला सकते हैं जल्दी फंड हाउस। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव होगी इसके लिए। 50-50 का जॉइंट वेंचर इन्होंने करार किया था। मेरे को लगता है ये डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर क्रिएट करेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। हो सकता है अभी आपको उतना एक्शन दिखे ना दिखे, उसका कहना मुश्किल है, लेकिन इस स्टॉक को आप 300 बाय ऑन डिप करते रहिए, आपको डेफिनेटली 400 प्लस के लेवल जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।